श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्री राधा रमण दास बाबा जी का चरित्र। श्री राधा रमण दास बाबा जी, वृंदावन। शास्त्रों ने भूलोक पर स्थित वृंदावन की महिमा वैकुंठ से भी अधिक बताई है। तुलसीदास जी ने दोनों को तराजू पर तोलकर देखा भी है। तराजू पर वृंदावन भारी होने के कारण नीचे पृथ्वी पर रह गया, वैकुंठ आकाश पर चढ़ गया। वृंदावन वैकुंठ को तोल्यो तुलसीदास, गरुओ होसो थिर रहो, हल को गयो आकाश। साधकों के लिए विशेष रूप से वृंदावन की महिमा इसलिए अधिक है कि वृंदावन साधक के गुण दोष का विचार नहीं करता। साधक भला बुरा जैसा भी हो, यदि श्रद्धापूर्वक वृंदावन में आकर पड़ जाए तो वृंदावन उसे अपने ही गुण से उसी प्रकार आत्मसात कर सद्गति प्रदान करता है, जिस प्रकार अपने धूल से सने बालक को माँ स्वयं झाड़ पोंछ कर गोद में भर लेती हैं। वृंदा विपिन प्रभाव सुन अपनों ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। कोई कैसा भी हो, यदि वृंदावन की शरण ग्रहण कर यहाँ केवल प्राण ही त्याग करे तो वृंदावन इतने से भी दया परवश हो उसे परम पद की प्राप्ति करा देता है। प्राण त्यागम चते मर्त्यास तत्वज्ञास तत्वदर्शिनः, कुर्वन्ति च वने पुण्ये प्राप्नुवन्ति पदम शुभम। इसलिए स्वामी रसिक देव जी ने कहा है, दुखी सुखी वृंदावन में मरे, जैसे सूर न रणते टरे। पर वृंदावन में मरण भी उसी का होता है जिस पर श्री राधा की कृपा होती है, क्योंकि वे ही तो यहाँ की अधीश्वरी हैं, यहाँ उन्हीं का राज है। व्रज के मुकुटमणि श्याम सुंदर भी उन्हीं के अधीन हैं। हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदाई सांवरो, या व्रज को सिरताज। जिस पर व्रजेश्वरी श्री राधा की कृपा नहीं होती उसे वे मरण के समय किसी न किसी बहाने व्रज से बाहर ठेल देती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक व्यक्ति जो जन्म से ही वृंदावन में रहा, उसका मरण वृंदावन के बाहर हुआ। इसके विपरीत जिस पर उनकी कृपा होती है, वो यदि व्रज के बाहर भी हो तो उसे राधा मरण के समय वृंदावन बुला लेती हैं। अभी कुछ ही दिन हुए, वृंदावन वासी एक महात्मा बहुत दिन से जयपुर रह रहे थे। 26 नवंबर सन 1987 को उन्हें स्वप्न में या ध्यान में व्रजेश्वरी का आदेश प्राप्त हुआ। उन्होंने शीघ्र वृंदावन चले आने को कहा। दूसरे दिन प्रातः महात्मा ने अपने शिष्य श्री बलदेव राम जी गुप्ता से कहा, मुझे राधा रानी ने वृंदावन बुलाया है, शीघ्र ले चलो। बलदेव राम जी ने उन्हें लेकर मोटर गाड़ी से वृंदावन जाने लगे। जाते समय महात्मा ने अपने प्रेमी जनों को बुलाकर उनसे अंतिम विदा ली। ये देख बलदेव राम जी के मन में एक गंभीर शंका जगी, पर उन्होंने समझा कि शायद वे दीर्घ काल के लिए या सदा के लिए वृंदावन जा रहे हैं, इसलिए सबसे इस प्रकार विदा लेकर गए हैं। वे क्या जानते थे कि राधा रानी ने उन्हें नित्य वृंदावन में अपने नित्य निकुंज में ले जाने को बुलाया है। वे उन्हें लेकर वृंदावन पहुंच गए। महात्मा के साथ ज्ञान गुदड़ी में उनके भक्त श्री आत्मा राम शर्मा के घर ठहर गए। संध्या समय महात्मा उन्हें लेकर लोई बाजार गए। वहाँ एक छोटा चित्र राधा कृष्ण और निताई गौर का खरीदा। बलदेव राम से कहा, तुम घर जाओ, मैं मुरारी लाल के घर होता हुआ कुछ देर बाद आ जाऊँगा। बलदेव राम आत्माराम के घर चले गए। देर रात तक महात्मा आत्माराम के घर नहीं पहुँचे। बलदेव राम मुरारी लाल के घर गए, पता चला महात्मा वहाँ गए ही नहीं। दूसरे दिन और तीसरे दिन बलदेव राम, आत्माराम और मुरारी लाल ने सारा वृंदावन खोज डाला, महात्मा का कहीं पता न चला। उनके संबंध में भक्तों को चिंता होने लगी। शंका जागी, कहीं राधा रानी उन्हें सदा के लिए अपने नित्य धाम तो नहीं ले गई। शंका की पुष्टि हुई जब 2 दिन बाद अमर उजाला अखबार में खबर छपी कि एक महात्मा का शव पड़ा मिला है निधिवन में, राधा रानी के रंग महल के नीचे गुफा में। भक्तगण दौड़े निधिवन को देखा तो वहाँ उन्हीं महात्मा का शव था। राधा रानी अपनी सहचरी रूप में उन्हें ले गई थी निज निकुंज में और उनका पार्थिव शरीर
वहीं पड़ा रहा था। महात्मा थे कलकत्ता पाठवाड़ी के सिद्ध श्री रामदास बाबा जी महाराज के शिष्य श्री राधा रमण दास जी। श्री राधा रमण दास बाबा का जन्म 14 अप्रैल सन 1932 को बंगाल के जिला 24 परगना के अंतर्गत मुल्टी ग्राम में एक धर्मपरायण वैष्णव एवं संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता श्री विनय कृष्ण एक जमींदार और कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। माता श्रीमती मेनका देवी परम साध्वी, विनम्र और उदार मना थीं। वे 5 वर्ष की थी जब ही उनके पिता ने उन्हें कलकत्ता पाठवाड़ी के सिद्ध संत श्री रामदास बाबा जी महाराज से गुरु मंत्र दिलवा दिया था। माँ ने राधा रमण दास को भी अल्पावस्था में ही रामदास बाबा जी महाराज से दीक्षा करवा दिया। राधा रमण जी की आदि गुरु तो उनकी माँ ही थी। भक्ति का संचार उनके हृदय में माँ के भक्तिमय जीवन और उनके उपदेशों के प्रभाव से पहले ही हो चुका था, पर जब से उन्होंने श्री रामदास बाबा जी महाराज से दीक्षा ली, उनकी अवस्था कुछ और हो गई। उनके हृदय में निताई गौर और राधा कृष्ण की मधुर स्मृति सदा बनी रहती। नेत्र डबडबाए रहते। वे अक्सर एकांत में जाकर घंटों ध्यान मग्न बैठे रहते। ऐसी स्थिति में ही उनका सारा जीवन व्यतीत हुआ। रामदास बाबा जी महाराज द्वारा दीक्षित होने के बाद उनके नेत्रों से जो आंसू बहना प्रारंभ हुए, वे अंत तक बहते रहे। ऐसी स्थिति में ही उन्होंने विद्याध्ययन किया। कॉलेज में पढ़ते समय वे सदा उदास और अंतर्मना रहते। न किसी से बात करते, न खेल कूद में भाग लेते, न पढ़ने लिखने में ही अधिक समय व्यतीत करते। उनका अधिकांश समय एकांत में नाम जप में व्यतीत होता। तिस पर भी मेधावी होने के कारण उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर ली और स्वर्ण पदक से सम्मानित हुए। माता पिता को अब विवाह की चिंता हुई। उन्होंने विवाह के लिए एक परम सुंदरी बीए पास लड़की खोज ली। राधा रमण जी विवाह नहीं करना चाहते थे। उनकी उत्कट इच्छा थी वृंदावन जाकर भजन करने की, पर विवाह की बात तेजी से चल रही थी। राधा रमण जी अपने आप को जीवन यात्रा के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा पा रहे थे जहां उन्हें अपने भावी जीवन की दिशा के बारे में अंतिम और महत्वपूर्ण निर्णय लेना था। उनके सामने एक और थी सुख समृद्धि पूर्ण सांसारिक जीवन की संभावना, दूसरी ओर थी त्याग, तितिक्षा, वैराग्यमय और भजनशील जीवन की आकांक्षा। इसी समय एक दिन उन्हें स्वप्न में नित्यानंद प्रभु के संन्यास वेश में दर्शन हुए। इसे उन्होंने वैराग्य वेश ग्रहण कर भजनशील जीवन व्यतीत करने का नित्यानंद प्रभु का संकेत माना। दूसरे दिन ही वे माता पिता के मोह और सांसारिक सुख सुविधाओं को तिलांजलि दे वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन जाकर श्री रजनीदास बाबा जी महाराज के आश्रम में श्री माधवदास बाबा जी से संन्यास दीक्षा ली। कुछ दिन गुरुदेव की सेवा में रहकर श्री रजनीदास बाबा और श्री गौरांग दास बाबा जी महाराज का दिव्य संग किया। फिर मघेरा ग्राम जाकर अपने बड़े गुरु भाई सिद्ध श्री रामकृष्ण दास बाबा जी का संग किया। उनसे श्रीमद् भागवत, श्री चैतन्य चरितामृत और श्री चैतन्य भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया। इसके पश्चात वे राल ग्राम के निकट विहार वन में रहकर भजन करने लगे। विहार वन में बाबा ने बहुत दिन तक कृच्छ साधना की। वे टाट लपेट कर रहते, मधुकरी मांग कर खाते, दिन रात भजनावेश में इतना डूबे रहते कि कई कई दिन तक मधुकरी को भी न जा पाते। मधुकरी की रोटियां सुखा कर रख लेते, उन्हीं को पानी में भिगो भिगो कर खा लेते। परिणाम स्वरूप उनके पेट में गैस्ट्रिक अल्सर हो गया। पेट की पीड़ा से बहुत बेचैन रहने लगे। चिकित्सा के लिए कलकत्ता जाना पड़ा। वहाँ अस्पताल में भर्ती हो गए। 45 दिन तक चिकित्सा चलती रही। उनके छोटे भाई शचि दुलाल और भतीजी कुमारी नंदिनी उनकी सेवा में रहे, पर उनकी अवस्था बिगड़ती गई। खाना पीना बंद हो गया। नलियों के द्वारा नाक से पेट में दूध पहुंचाया जाने लगा। एक दिन संध्या समय उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। 4 डॉक्टर उनके निकट खड़े उनके संबंध में धीरे धीरे बात कर रहे थे। एक ने कहा, संभव है इन्हें आज रात्रि में खून की उल्टी हो और मृत्यु हो जाए। बाबा ने सुन लिया। उन्हें मृत्यु का भय नहीं था, पर चिंता इस बात की थी कि उनकी मृत्यु वृंदावन से बाहर कलकत्ते के अस्पताल में होगी। वे कातर स्वर से राधा रानी से प्रार्थना करने लगे, हे स्वामिनी, हे दयामयी, मुझे क्यों वृंदावन से बाहर निकाल दिया, यहाँ कुत्ते की मौत मारने को? लगता है कि मैंने तुम्हारे चरणों में कोई अपराध किया है। अब तक तुम्हारा भजन नहीं, भजन का ढोंग किया है। नहीं तो तुम क्या ऐसा करती? मुझे दर्शन न देती, अपने चरणों की सेवा में अंगीकार न करती, पर वृंदावन में मृत्यु तो देती।
तुमने मुझे इसके योग्य भी न समझा तो न सही, मैं योग्य अयोग्य जैसा भी हूँ तो तुम्हारा ही। मैंने ढोंग किया है तो ढोंग तुम्हारे भजन का किया है, तुम्हारा नाम रटने का किया है। क्या उस ढोंग का इतना भी मूल्य नहीं कि तुम मुझे वृंदावन की रज देती? तुम तो परम उदार हो स्वामिनी, तुम्हारा एक बार धोखे से भी जिसने नाम लिया उसे तुमने परम गति प्रदान की। मेरी ही ऐसी दुर्गति क्यों की स्वामिनी? दया करो स्वामिनी, दया करो। कहते कहते उनके हृदय में एक वेदना भरी चीख निकली और वे मूर्छित हो गए। भक्त वत्सला स्वामिनी क्या बाबा की चीख सुन स्थिर रह सकती थी? वे कांप गई और भागी आई। श्री कृष्ण भी उनके साथ आए और मूर्छा की अवस्था में बाबा को दर्शन दिए। बाबा ने देखा कि स्वामिनी अपना दाहिना हाथ उठाकर उन्हें अभय दान कर रही हैं और श्री कृष्ण उनके उदर पर हाथ फेरते हुए पूछ रहे हैं, तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है वत्स? बाबा क्या बताते दर्द कहाँ हो रहा है और किसको बताते? दर्द तो उनके हाथ का स्पर्श होते ही दूर हो गया था। उसके साथ ही राधा और कृष्ण दोनों अंतर्धान हो गए थे। दूसरे दिन डॉक्टरों ने क्या आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि जिस रोगी के कल रात मृत्यु के लक्षण दिख रहे थे, जो निरंतर बिस्तरे पर पड़ा पड़ा चीखता कराता रहता था, जिसे ज़बरदस्ती नाक के रास्ते से आहार पहुंचाया जाता था, वो स्वेच्छा से उठ बैठ रहा है और बार बार खाने को मांग रहा है। बाबा स्वस्थ हो वृंदावन लौट आए और अपनी भजन स्थली विहार वन में जाकर रहने लगे। बाबा स्वस्थ तो हो गए थे, उनका उदर रोग बिल्कुल जाता रहा था, पर प्रेम रोग और बढ़ गया था। जब से राधा कृष्ण ने उनके ऊपर कृपा की थी, उनकी विरह अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो गई थी। राधा कृष्ण उनकी पुकार सुनते ही आ गए थे। कृष्ण ने उनसे प्यार से उनकी पीड़ा के बारे में पूछकर और उन्हें उससे मुक्त कर, और राधा ने उन्हें अभय प्रदान कर इस बात का परिचय करा दिया था कि वे कितने उनके अपने हैं। तभी से राधा रमण बाबा को उनके प्रति ऐसा ममत्व हो गया था जैसे पहले कभी नहीं था। जो इतना अपना हो जितना और कोई नहीं, और इतना अपना होते हुए अपने से इतनी दूर हो जितना कोई नहीं, तो उसकी दूरी का हृदय को सालते रहना, उसके लिए प्राण छटपट करते रहना स्वाभाविक है। बाबा के प्राण अब उनके लिए सदा छटपटाया करते। कभी कभी वेदना इतनी बढ़ जाती कि मूर्छा आ जाती। अश्रु कंप आदि सात्विक भाव तो क्षण क्षण पर होते ही रहते। बहुत दिन विहार वन में रह चुकने के बाद बाबा गोवर्धन के अंतर्गत जतिपुरा में राघव पंडित की गुफा में रहने लगे। उस समय वे केवल मठा और नीम की पत्ती लेकर रहते और अहर्निश भजन चिंतन में डूबे रहते। कभी कभी समाधिस्थ हो घंटों बाह्य ज्ञान शून्य अवस्था में पड़े रहते। उनकी अब ऐसी अवस्था हो गई कि उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता थी। उनके उत्कट वैराग्य और भक्ति भाव से प्रभावित हो अब उनके बहुत से शिष्य और भक्त हो गए थे। वे उनकी देखभाल करने लगे। वे कभी उन्हें आग्रहपूर्वक अपने घर ले जाकर उनकी सेवा शुश्रूषा करते। इस प्रकार वे अपने प्रिय शिष्य राल ग्राम के श्री शिवचरण वार्ष्णेय और जयपुर के श्री बलदेव राम गुप्ता के घर तथा अपने भक्त वृंदावन के सर्राफ श्री हरिदास जी और उनके पुत्र श्री मुरारी लाल जी के घर बहुत दिन रहे। बलदेव राम जी उन्हें 2 बार अपने साथ ले जाकर श्रीधाम, नवद्वीप और जगन्नाथपुरी की यात्रा भी करा लाए। वे जयपुर के एसपी भक्त प्रवर श्री काशी प्रसाद श्रीवास्तव, इंजीनियर श्री चोखराज जी गुप्ता और श्री हरि जी आदि के घर भी रहे। सन 1973-74 में बाबा जयपुर में शुक संप्रदाय के प्रसिद्ध स्थान दरीबापान में स्थित सरसकुंज में रहे। वहाँ अखंड हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया। संकीर्तन के पश्चात नगर में शोभा यात्रा निकाली, जिसमें भावपूर्ण अवस्था में नृत्य करते करते मूर्छित हो गए। राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त सिद्ध संतों की भांति बाबा के चरणों में सिद्धियां लौटा करती। कभी कभी उन्हें संसार के दुखी जीवों के प्रति कृपा परवश हो उनका प्रयोग करने के लिए विवश होना पड़ता। एक बार वे जयपुर के पास एक गांव में गए जहां 2 साल से वृष्टि न होने के कारण त्राही त्राही मच रही थी। लोगों ने कातर स्वर से बाबा से अपना दुख निवेदन किया। बाबा का हृदय विगलित हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, वृष्टि आज हो जाएगी। कुछ ही देर बाद काले बादल घिराए। घंटे भर तक घनघोर वृष्टि हुई। पृथ्वी की प्यास बुझ गई। जयपुर में रहते हुए एक बार बाबा अपने शिष्य श्री बलदेव राम के साथ कोंडरा वाले पंडित श्री जगन्नाथ जी के घर सवाई माधोपुर गए थे।
सूर्यास्त के समय जब स्टेशन वापस लौट रहे थे, रास्ता भूलकर जंगल में भटक गए। उस समय उन्हें काली अंधेरी रात में भील बालकों के साथ छद्म वेश में श्री कृष्ण के दर्शन हुए। भील बालक रूपधारी श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बाबा आप स्टेशन जाएंगे, चलिए मैं पहुंचा दूं। इतना कह जैसे ही उन्होंने बाबा का हाथ पकड़ा, उन्होंने देखा कि वे और बलदेव राम स्टेशन पर हैं और श्री कृष्ण सहित भील बालक अंतर्धान हो गए। ये घटना स्वयं श्री बलदेव राम जी द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार लिखी गई है। बाबा को जतिपुरा में रहते समय एक बार योगमाया देवी और निताई गौर के दर्शन हुए। निताई गौर मिलकर एक हो गए और उन्होंने कहा, निताई गौर और राधा कृष्ण मैं ही हूँ। राधा कृष्ण की बाबा के साथ लुका छिपी निरंतर चलती ही रहती। एक बार उनके पूछरी में रहते समय राधा रानी ने उन्हें दर्शन दिए 6-7 साल की बालिका के रूप में, हार श्रृंगार की झाड़ी में पुष्प चयन करते हुए। एक बार जयपुर में नवरत्न शर्मा जी के घर रहते समय माधव विलास के सामने बालिका रूप में उनकी ओर देख मंद मंद मुस्काते हुए। तो एक बार जब वे बरसाना के गहवर वन की परिक्रमा कर रहे थे, वे प्रकट हुई एक ब्रजवासी बालिका के रूप में और उनसे चूड़ियाँ पहनाने का आग्रह किया। बाबा के चूड़ियाँ पहनाते ही वे अंतर्धान हो गई। एक बार जब बाबा वृंदावन से रालग्राम जा रहे थे, श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए। गोपालगढ़ के निकट तमाल वृक्ष के नीचे गोप वेश में सखाओं के साथ खेलते हुए और बोले, बाबा आमी तुम्हार काछे थाकबो, रोज खीर खाबो। बाबा ने झोले में से निकालकर एक लड्डू उन्हें देना चाहा, वैसे ही वे अंतर्धान हो गए। एक बार श्री शिवचरण वार्ष्णेय के लड़के हेमंत को चांदनी रात के धवल प्रकाश में बालक रूप में श्री कृष्ण दिखे बाबा के बिस्तर पर। उसने जैसे ही बाबा से कहा, वैसे ही वे अंतर्धान हो गए। प्रतिवार राधा और कृष्ण बाबा को दर्शन देते और अंतर्धान हो जाते और उनकी विरह वेदना बढ़ा जाते। वे हा कृष्ण, हा राधा, हा किशोरी कह भूमि पर गिर पड़ते और समाधिस्थ हो संज्ञाहीन अवस्था में घंटों पड़े रहते। अष्ट सात्विक भाव उनके सारे शरीर पर स्वच्छंद क्रीड़ा करते दीख पड़ते। बाबा की वेदना जब इतनी बढ़ गई तो उनका जीना मुश्किल हो गया। राधा रानी ने उन्हें जयपुर से बुलाकर उनकी सखी मंजरी भाव की उपासना सिद्ध करने के लिए उन्हें मंजरी रूप में सदा के लिए अंगीकार किया। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।